अकाल और उसके बाद के बारे में बात करने जा रहे हैं। अकाल और उसके बाद कविता के बारे में हम चर्चा करें इससे पहले हम जान लेते हैं नागार्जुन के बारे में। नागार्जुन जैसा कि हम जानते हैं प्रगतिवादी कवियों में भी इनका प्रमुख स्थान है। नागार्जुन ने अभिधामूलक भाषा में बड़ी ही प्रभावशाली अभिव्यक्ति की है। अभिधामूलक भाषा में किस तरह से हम प्रभावमूलक अभिव्यक्ति कर सकते हैं ये हम नागार्जुन की कविता से सीख सकते हैं। बादल को घिरते देखा है जैसी भी कविता इनकी प्रसिद्ध कविता है जो अभिधामूलक भाषा में है। इसके अतिरिक्त प्रेत का बयान इनकी प्रसिद्ध और बड़ी ही व्यंग्य प्रधान कविता रही है जो अभिधामूलक भाषा में है, लेकिन व्यंग्य बड़ा ही गहरा है। आज हम जिस कविता की बात करने जा रहे हैं अकाल और उसके बाद, ये कविता बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में भी है और इसके अतिरिक्त बीए प्रथम वर्ष के सामान्य हिंदी में भी यह कविता दी गई है। अकाल और उसके बाद। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी रही भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कोए ने खुजलाई आंखें कई दिनों के बाद। तो यहाँ पर अकाल और फिर उसके बाद की स्थिति का चित्रण कवि ने बड़ी ही सरल और सहज भाषा में किया है, लेकिन बड़ी ही प्रभावशाली अभिव्यक्ति यहाँ पर भी दिखाई देती है। अकाल के समय की स्थिति क्या है? कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, क्योंकि अन्न जो है वो चूल्हे पर पकता है और चक्की पर वो पीसा जाता है। क्योंकि अकाल की स्थिति है, ऐसे में घर में दाने नहीं आए, तो कई दिनों तक चूल्हा भी रोया और चक्की भी उदास रही। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कुछ पाने की आस में आने वाली कुतिया भी आई, लेकिन उदास होकर के वहीं पर सोई रही, क्योंकि उसे भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला। तो ये स्थिति है अकाल में, जहां पर व्यक्ति, पशु पक्षी सब त्रस्त हैं, भूख से बेहाल हो रहे हैं। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, और दीवारों पर दीवार पर छिपकलियां इधर से उधर दौड़ती रही, गश्त लगाती रही। चमक उठी कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, क्योंकि घर में अनाज नहीं है, घर में दाने नहीं है, इसलिए चूहों को भी खाने को कुछ नहीं मिला। तो चूहों की हालत भी इस अकाल के दौरान शिकस्त हो गई। वे भी एक तरह से बड़े ही निराश हो गए। लेकिन जब अकाल के बाद स्थिति बदली और घर में दाने आए, तो घर की क्या स्थिति होती है इसका चित्रण कवि नागार्जुन करते हुए कहते हैं, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। जब कई दिनों के बाद घर में दाने आए तो धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, घर में चूल्हा जला, चूल्हा जलने से धुआं उठा और इस तरह से पूरा आंगन जो है वो महक उठा, चूल्हे का धुआं पूरे आंगन में फैल गया। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। अकाल के बाद कई दिनों के बाद अब घर में अनाज आया है, घर भर की आंखें फिर से उम्मीद से चमक उठी हैं, फिर से उनके अंदर आशा जाग गई है। कोए ने खुजलाई आंखें कई दिनों के बाद, कौवा भी उत्साह से भर गया है, उसने भी अपनी आंखों को खुजला करके देखा कि सामने अन्न आ गया है और अन्न जो है वो पक रहा है। तो इस तरह से कवि ने अकाल और उसके बाद की स्थिति का चित्रण बड़ी ही प्रभावशाली ढंग से किया है। भाषा जो है अभिधामूलक है और यहाँ पर हम देखते हैं कि कवि ने चलती भाषा का प्रयोग करके अपनी अभिव्यक्ति की है, खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ मिलता है। तो इस तरह से आज हमने अकाल और उसके बाद कविता के बारे में बात की है। नमस्कार।